ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, परासरण और विसरण। सबसे पहले हम लोग डिफ्यूजन को समझते हैं। हम लोगों ने सुना होगा कि कमरे के एक भाग में अगर अगरबत्ती जलाई जाए तो ये इसकी महक जो है कमरे के कोने कोने तक चली जाती है। जैसे अगर हमने परफ्यूम यहां मारा है तो परफ्यूम की महक दूर तक जाती है। क्यों ऐसा होता है? ये होता है डिफ्यूजन के कारण। अब डिफ्यूजन क्या होता है हम लोग ये समझते हैं। मान लिया जाए कि एक हाई कंसंट्रेटेड एरिया है, मतलब एक एरिया जो है जहां के पार्टिकल बहुत सघन है, तो वो कोशिश करेगा किसी लो कंसंट्रेटेड एरिया में जाने के लिए, मूवमेंट करेगा वो, ये इसका गुण है। ठीक है, तो यहां आप देख रहे हैं पहले दृश्य में कि पार्टिकल की संख्या ज्यादा है और ये मूव करते हुए क्या करता है, लो कंसंट्रेटेड एरिया की ओर मूव करता है और चीजों को बराबर कर देता है, इक्वलाइज कर देता है। अब आप देख रहे होंगे कि यहां पे जो पार्टिकल है वो इक्वलाइज हो चुका है। तो डिफ्यूजन के यही गुण होते हैं। अब समझ गए होंगे कि परफ्यूम एक हाई कंसंट्रेटेड सब्सटेंस होता है। जब हम एक जगह छिड़काव करते हैं तो ये तेजी से लो कंसंट्रेटेड एरिया में जा करके घुल मिल जाता है और खुद के पार्टिकल को इक्वलाइज कर देता है। ठीक है, ठीक यही चीज होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में बस इतना ही अंतर होता है कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया जो होती है वो सिर्फ पानी से संबंधित होती है। वहां भी एक हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है और ये चाहता है कि किसी तरह लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जाके घुल मिल जाए। अब चने की बात करते हैं। चना एक हाई कंसंट्रेटेड सब्सटेंस है। उसको अगर हम डाइल्यूट वाटर में डालते हैं तो सुबह तक वो फूल जाता है। क्यों? देखिए अब ये किशमिश है, यहां पे एक किशमिश को डाला गया एक डाइल्यूट वाटर में तो इसका परिणाम यह हुआ कि यह किशमिश फूल गया। लेकिन यही ग्रेप अंगूर को अगर डाला गया किसी कंसंट्रेटेड वाटर में तो ये क्या हो गया, ये सिकुड़ गया। ये ठीक उल्टा होता है। अब हम ये जानते हैं ना कि ऑस्मोसिस की क्रिया क्या होती है, हाई कंसंट्रेटेड से लो कंसंट्रेटेड की ओर मूव करना। तो हमारे आसपास एग्जाम्पल क्या है इसका? हमारे आसपास एग्जाम्पल है जैसे कि हमारे शरीर से पसीना निकलना। ठीक है, अब पेड़ पौधे भी ऑस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा ही जड़ों से पानी खींचते हैं। अब चना हो या मूंग हो, कुछ भी फूल जाता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि इन सब में, हमारे सेल में, उनके सेल में एक सेमी परमिएबल सेल होता है जो कि अपने अंदर उन्हीं चीजों को आने देता है जिसकी आवश्यकता होती है। अगर ऐसा हो सकता है तो हाई कंसंट्रेटेड टू लो कंसंट्रेटेड की बात वहां पे जम जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या अंतर। एक छोटा सा बस वही, ऑस्मोसिस पानी में होता है और डिफ्यूजन जो है पूरे जहान में होता है।